हेलो स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश श्रीवास्तव आप सबके यूट्यूब चैनल अखिलेश सर की पाठशाला में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास ट्वेल्थ मैथ, इस वीडियो में क्लास 12 के मैथ का अध्ययन करेंगे। और क्लास 12 से आज हमारा अध्याय है 5 आयव्यू, जो इकाई 2 बीजगणित से लिया गया है। तो हम सबसे पहले आयव्यू का परिचय देखेंगे। आयव्यू क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आयव्यू है क्या और इसकी परिभाषा क्या है। तो एक चीज जानिए कि आयव्यू संख्याओं अथवा फलनों की आयताकार सारणी को आयव्यू कहते हैं। ये संख्याओं या फलनों की एक आयताकार सारणी नुमा होता है, जिनमें इसे स्तंभ कहते हैं। ये स्तंभ होता है, इसको स्तंभ कहा जाता है। इसमें कितने स्तंभ हैं? एक ये स्तंभ, एक ये और एक ये। कितने स्तंभ हैं? 2 स्तंभ हैं और इन्हें पंक्तियां कही जाती हैं। ये पंक्तियां हैं। कितनी पंक्तियां हैं? 1 2 3, 1 2 3, 3 पंक्तियां, 1 2, 2 स्तंभ। ऐसे इसमें भी देखिए, ये भी एक संख्याओं या फलनों का आयताकार समूह है। देखिए इसमें भी ये पंक्तियां हैं, ये पंक्ति हैं और ये स्तंभ। कितने स्तंभ हैं? 1 2 3 4, 2 3 4, 4 स्तंभ हैं। पंक्तियां 1 2 और 3, 3 पंक्तियां हैं। तो ऐसे संख्याओं या फलनों को आयताकार सारणी में निरूपित करना आयव्यू कहलाता है। तो बच्चों, हम देखेंगे आयव्यू की क्रम या कोटि। तो आयव्यू की क्रम या कोटि किसे कहते हैं? किसी आयव्यू में स्थित पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या को गुणा के रूप में लिखना आयव्यू की क्रम या कोटि कहलाता है। तो हमने आपको बताया है कि स्तंभ और पंक्तियां किसे कहते हैं, या फिर अथवा आप कह सकते हो कि यदि आयव्यू में m पंक्तियां हों और n स्तंभ हों तो उसे m गुणे n का आयव्यू कहते हैं। अब ये m गुणे n आयव्यू की कोटि होती है। m गुणे n जो होती है ये आयव्यू की कोटि होती है। जैसे दे दिया गया, इसमें कितनी पंक्तियां हैं? 1 2 3। कितनी पंक्तियां हैं? 1 2 3, 3 पंक्तियां हैं। और स्तंभ कितने हैं? 1 2। कितने स्तंभ हैं? 2 स्तंभ हैं। तो इसे कहा जाएगा, इसकी कोटि कही जाएगी, पहले पंक्तियों की संख्या 1 2 3, 3 गुणे फिर स्तंभों की संख्या 1 2 2। ये जो आयव्यू है ये 3 गुणे 2 कोटि का आयव्यू है। ऐसे ही अगर हमें इसे समझना हो, इसमें पहले पंक्तियों की संख्या हम देखेंगे। कितनी पंक्तियां हैं? एक ही पंक्ति दिख रही है हमको, एक ही पंक्ति है। और स्तंभ कितने हैं? स्तंभ ये भी होगा, 1 स्तंभ, ये भी स्तंभ होगा, 2 स्तंभ, ये भी स्तंभ होगा, 3 स्तंभ। कितने स्तंभ? 1 2 3। और पंक्तियां कितनी? केवल 1। ये पूरी पंक्ति है और 1 2 3 स्तंभ है। तो पहले पंक्तियों की संख्या यानी 1 पंक्तियां गुणे स्तंभों की संख्या यानी 3। तो 1 गुणे 3 ये हो जाएगी इसकी कोटि। यानी ये जो आयव्यू है ये 1 गुणे 3 कोटि का आयव्यू है। तो इसी प्रकार अन्य आयव्यूओं के आप कोटि या क्रम ज्ञात कर सकते हैं।
अब बच्चों हम देखेंगे आयव्यूहों के प्रकार। आयव्यूहों के प्रकार, आयव्यूह विभिन्न प्रकार के होते हैं। देखिए, आयव्यूह में उपस्थित अवयवों और उनके संरचना के आधार पर आयव्यूहों को कई भाग में बांटा गया है। इनमें एक आयव्यूह है पंक्ति आयव्यूह। पहला आयव्यूह जो है आपका पंक्ति आयव्यूह। ऐसा आयव्यूह जिनमें केवल एक ही पंक्ति हो, पंक्ति आयव्यूह कहलाता है। इसमें केवल एक पंक्ति हो। देखिए, अब जैसे ये देखिए, ये जो आयव्यूह है इसमें आपको केवल एक पंक्ति दिखाई देगी, भले स्तंभ 1, 2, 3 है। स्तंभ 3 है लेकिन पंक्ति कितनी है? केवल एक है। पंक्ति 1 है, स्तंभ 1, 2, 3 है। ये तो 1 गुणे 3 कोटि का आयव्यूह है। और जब भी जिस आयव्यूह में केवल एक ही पंक्ति होगी उसे आप कहेंगे कि ये पंक्ति आयव्यूह है। ठीक है। इसी प्रकार और भी एग्जाम्पल आप देख लीजिए। जैसे मान लीजिए 7 - 2 8। इसमें भी देखिए केवल एक ही पंक्ति है, एक ही पंक्ति है ना, इसलिए यह भी एक पंक्ति आयव्यूह कहलाएगा। अब देखिए दूसरा स्तंभ आयव्यूह। जैसे एक ही पंक्ति वाले को पंक्ति आयव्यूह कहते हैं, सेम उसी प्रकार एक ही स्तंभ जिनमें होता है, जिन आयव्यूह में, उन्हें हम स्तंभ आयव्यूह कहते हैं। जिस आयव्यूह में केवल एक ही स्तंभ हो, स्तंभ आयव्यूह कहलाता है। जैसे इस आयव्यूह को आप देखिए, इसमें केवल इसके अवयव एक स्तंभ बना रहे हैं, इसलिए ये स्तंभ आयव्यूह। देखिए यह स्तंभ है, एक स्तंभ, हालांकि पंक्तियां 3 हैं, 1, 2, 3। एक पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति। पंक्तियां 3 हैं, स्तंभ 1 हैं। इसकी कोटि होगी कितनी? पहले पंक्तियों की संख्या 3 गुणे स्तंभों की संख्या 1, तो 3 गुणे 1। और यह एक स्तंभ आयव्यूह है क्योंकि इसमें एक ही स्तंभ है। ऐसे ये भी देखिए, ऐसे दे दिया गया आपको 4 - 2 7। तो ये भी देखिए, इसमें भी केवल एक ही स्तंभ है, इसलिए यह भी कहलाएगा स्तंभ आयव्यूह। ठीक है। अब आते हैं तीसरे पर। देखिए तीसरा दिया गया है शून्य या रिक्त आयव्यूह। जिस आयव्यूह का प्रत्येक अवयव शून्य हो उसे शून्य या रिक्त आयव्यूह कहते हैं। कहने का अर्थ है जितने भी तत्व होते हैं शून्य आयव्यूह के, सभी शून्य होते हैं, इसलिए उन्हें हम शून्य आयव्यूह कहते हैं। बच्चों, शून्य आयव्यूह समझना बहुत आसान है। कोई भी ऐसा आयव्यूह जिनमें सभी तत्व, सभी अवयव शून्य नजर आएँ, उन्हें आप समझ लेंगे कि यह शून्य आयव्यूह या रिक्त आयव्यूह है। जैसे ये देखिए, सभी अवयव इस आयव्यूह के शून्य है। इसमें भी देख लीजिए सभी अवयव शून्य हैं, तो ये सब क्या है? रिक्त आयव्यूह हैं। आते हैं वर्ग आयव्यूह पर। तो देखिए बच्चों, आखिरी है 4th दिया गया है वर्ग आयव्यूह। 4th दिया गया है आपको वर्ग आयव्यूह। ठीक है। वर्ग आयव्यूह में गिवन है, जैसे हमने लिखा हुआ है, जिस आयव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो उसे हम वर्ग आयव्यूह कहते हैं। जहाँ भी आपको पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर दिखाई दे, वहाँ आप कह सकते हैं कि यह एक वर्ग आयव्यूह है। ये देखिए इसमें 1, 2 ही पंक्तियाँ हैं, 1, 2 ही पंक्तियाँ हैं, और 1 और 2 ही स्तंभ हैं। 2 पंक्तियाँ हैं और 2 ही स्तंभ हैं, तो इसकी कोटि क्या कहलाएगी? 2 गुणे 2। 2 पंक्ति 2 स्तंभ, तो यह एक वर्ग आयव्यूह है। ऐसे एक और देख लीजिए, जैसे है 7, 6, 3, 2, 1 - 5, 6, 7, 8। अब इसमें देखिए, इसमें आप देखेंगे पंक्तियों की संख्या 1, 2, 3,
3 पंक्ति हैं और 1 2 3 स्तंभ हैं। पंक्तियां भी 3, स्तंभ भी 3, 3 गुणे 3 कोटि का ये एक आयव्यू है। और यह एक कौन सा आयव्यू है? वर्ग आयव्यू, क्योंकि इसमें भी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या के बराबर है। तो जब भी किसी आयव्यू में आप पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या के बराबर देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि यह एक वर्ग आयव्यू है। आयव्यू का पांचवा प्रकार दिया गया है विकर्ण आयव्यू। ऐसा वर्ग आयव्यू जिसके मुख्य विकर्ण पर स्थित अवयवों को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हो तो उसे हम विकर्ण आयव्यू कहते हैं। मैंने आपको वर्ग आयव्यू के बारे में बताया है जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है। तो इस आयव्यू को देखिए, इसमें पंक्तियों की संख्या भी 3 है और स्तंभों की संख्या भी 1 2 3 है। तो कह सकते हैं कि यह एक वर्ग आयव्यू है। अब ऐसा वर्ग आयव्यू जिसके मुख्य विकर्ण पर स्थित अवयवों को छोड़कर, ये मुख्य विकर्ण होता है 5 2 और 7। ये जो 3 अवयव हैं ये मुख्य विकर्ण पर स्थित हैं, ठीक है। और इन अवयवों को अगर छोड़ दिया जाए तो शेष सभी अवयव क्या हैं? शून्य हैं। तो शेष सभी अवयव शून्य हो तो उसे क्या कहेंगे हम? विकर्ण आयव्यू। तो यह एक 3 गुणे 3 कोटि का कौन सा आयव्यू है? विकर्ण आयव्यू, क्योंकि इसके विकर्णों के अवयव को छोड़कर बाकी सभी अवयव क्या हैं? शून्य हैं। ऐसे देखते हैं 6 जो लिखा हुआ है अदिश आयव्यू। ऐसा वर्ग आयव्यू जिसके मुख्य विकर्ण पर स्थित सभी अवयव बराबर हों तथा अन्य सभी अवयव शून्य हों उसे अदिश आयव्यू कहते हैं। यह भी एक प्रकार का विकर्ण आयव्यू ही है, लेकिन इसके मुख्य विकर्ण पर स्थित जो अवयव हैं वो क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। देखिए मुख्य विकर्ण के अवयव क्या हैं? बराबर हैं। बाकी शेष सभी अवयव क्या हैं? शून्य है। शेष सभी अवयव शून्य हैं, इसलिए यह एक अदिश आयव्यू है। यह भी देखिए विकर्ण पर स्थित जो अवयव हैं सेम हैं, एक समान है, 8 और 8 हैं। शेष अवयव शून्य हैं, इसलिए यह भी क्या है? एक अदिश आयव्यू है। तो इस प्रकार के आयव्यू को अदिश आयव्यू कहते हैं। ऐसे आ जाइए इकाई या तत्सम आयव्यू। इकाई या तत्समक आयव्यू। ऐसा वर्ग आयव्यू जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक हों, क्या हों? एक हों तथा शेष सभी अवयव शून्य हों, इकाई या तत्समक आयव्यू कहलाता है। यह भी एक प्रकार का विकर्ण आयव्यू ही है और वर्ग आयव्यू भी है। देखिए इसे वर्ग आयव्यू होना चाहिए और इसके विकर्णों पर इसके विकर्णों का अवयव 1 होना चाहिए। जैसे यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। यहाँ भी देखिए विकर्णों पर कौन स्थित है? केवल 1, और सभी शेष अवयव क्या हैं? शून्य। तो ऐसे आयव्यूओं को आप कहते हैं कि यह एक इकाई या तत्समक आयव्यू है। इसी प्रकार आप सभी आयव्यू का अध्ययन करेंगे और ऐसे आयव्यू के आप कम से कम 2 उदाहरण लिखें। अगले वीडियो में हम अभ्यास 5.1 शुरू करेंगे जो आपके NCERT से संबद्ध होगा। तो जुड़े रहें। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। इससे आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, तुरंत मिल जाएगी। वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। अपने विचार, अपने जो भी सुझाव हैं उन्हें कमेंट के माध्यम से आप व्यक्त कर सकते हैं। धन्यवाद।